Hello everyone, myself Manoj Sarwan from JNV channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हेन एंगल्स गिवन इन रेडियंस। देखो बच्चों, 10th क्लास में आप लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यूज तो पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद भी जब 11th क्लास में आते हैं तो 11th क्लास में आप लोग और भी बड़ी वैल्यूज के बारे में सीखते हैं, ठीक है। डिग्री में तो फिर भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं क्वेश्चंस, बट जहां रेडियन की बात होती है, एंगल जब रेडियन में होता है तब बच्चे क्या करते हैं, उस रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को बहुत लेंथी कर देते हैं और टाइम भी उनको बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग रेडियन में भी बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के सामने तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इसको वो रेडियन में, ये जो रेडियन में है इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे बहुत ही लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को 11π/3 जैसे ये लिखा हुआ है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर है। आप लोग जानते हैं ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आ रहा है उस पे ये सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहां पर साइन एंड कोसेक ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, रिमेनिंग फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। यहां पर टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, रिमेनिंग सभी फंक्शंस नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि अगर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं और वो डिग्री के बजाय रेडियन में हो तो हम लोग फास्ट कैलकुलेशन से कैसे उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने चीजें बताई है ये बातें तो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब जो बहुत ही खास बात मैं करने जा रहा हूं, देखिए आप लोग जानते हैं, हम लोग अब रेडियन में बात करेंगे। आप लोग जानते हैं रेडियन में ज्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट इतना आप लोग जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे सपोज ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, और ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। आप लोग जानते हैं जब भी एंगल बनता है, देखो यहां से ये इनिशियल लाइन होती है, ये जो लाइन है ये कैसी लाइन होती है, इनिशियल लाइन होती है। यहाँ पे 0 एंगल होता है, 0 डिग्री बोल सकते हैं या 0 रेडियन एंगल होता है। मैं रेडियन की बात कर रहा हूं तो ये 0 रेडियन, ठीक है। तो 0 रेडियन एंगल है, यहां से यहां तक जब हम लोग आते हैं तो 180 डिग्री मींस पाई रेडियन हो जाता है, ठीक है। फिर एंगल यहां तक अगर आ जाता है तो और पाई इसमें ऐड हो जाएगा, मींस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री हो गया, मींस 2 पाई रेडियन हो गया, ठीक है। वापस जब इधर आएंगे तो फिर से 1 पाई और हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 पाई रेडियन मिलेगा एंगल। फिर आगे जाएंगे तो हमको 4 पाई, फिर इधर आगे जाते हैं, इस तरह से और एंगल इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 5 पाई मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज यहाँ समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपको हमेशा ऑड पाई मिल रहा है और राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, आपको इवन पाई मिल रहा है। तो यहीं से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है। देखिए अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, तो यहां पर हमेशा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो एक्सिस दिख रहा है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा इवन पाई को। ये हमने अभी डिस्कस किया, तो हम लोग हमेशा इसको इवन पाई कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे ऑड पाई, ठीक है। अब आप लोग इससे एक चीज समझ सकते हैं कि जब भी बात हो रही है इवन पाई तो ये हो गया, अब इवन पाई प्लस थीटा का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इवन पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, इवन पाई, यहां तक आ गया इवन पाई और आगे जाएगा तो इवन पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इवन पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जैसे ऑड है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर ऑड पाई माइनस थीटा लिखता हूं, ऑड पाई माइनस थीटा लिखता हूं, इट मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ऑड पाई प्लस थीटा लिखता हूं तो ये कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ये बातें आपको याद रखनी है।
इवन पाई प्लस थीटा जब भी आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इवन पाई माइनस थीटा आएगा तो वो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑड पाई माइनस थीटा आएगा उसको सेकंड क्वाड्रेंट, ऑड पाई प्लस थीटा आएगा उसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। अब इससे हमें क्या चीज मिल सकती है, जो भी हमने अभी क्वेश्चन यहां मैंने आपको शो किए थे उस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम लोग इस ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी एक एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिए साइन 11 पाई बाय 3, साइन 11 पाई बाय 3, ठीक है। जब ये क्वेश्चन करना हो तो हम लोगों को इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो ट्रिक समझा रहा हूं, ठीक है। सीखने में आपको टाइम लग सकता है बट सीखने के बाद इसको आप एकदम फास्ट कर लेंगे। मैं अभी एक एक स्टेप लिख के थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आप, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको 3 की टेबल में 11 के पास में कौन सा नंबर आता है वो आपको सोचना है। एक्चुअली हमको इस 11 को स्प्लिट करना है, 11 को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, ठीक है। अब स्प्लिट करने के लिए मैं कौन सा नंबर यूज करूं ये हमें सोचना है, ठीक है। देखिए 3 की टेबल में, 3 की जब हम लोग टेबल बोलते हैं तो 11 के पास में क्या आता है, आप लोगों को लगता है 3 3 9 भी होता है और 3 4 12 होता है। ज्यादा पास में कौन सा है, 12, तो जो ज्यादा पास में है वही हमको लेना चाहिए, ठीक है। अब 12 को यूज करके हमको 11 को स्प्लिट करना है, मतलब 12 को यूज करके मैं 11 को कैसे लिख सकता हूं, 12 - 1 लिख सकता हूं, ठीक है। 12 - 1 क्या होता है 11, और साथ में पाई है तो मैं इनके साथ में पाई ले लूंगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन 11 पाई बाय 13 है, इसको लिख सकता हूं 12 पाई माइनस पाई होल अपॉन 3, इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मैंने कैसे इसको स्प्लिट किया है। अब इसके बाद देखिए सेपरेटली डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, साइन 4 पाई, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 पाई माइनस पाई बाय 3। आप लोग डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं जो मैं भी लिख रहा हूं, डायरेक्ट ये भी जो स्टेप लिख रहा हूं ये स्टेप भी लिख सकते हैं, जब आप लोग सीख जाएंगे तो डायरेक्ट यही लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए यहां क्या है, इवन पाई, ये क्या है इवन पाई, ये जो यहाँ 4 पाई दिख रहा है ये कैसा है इवन है, तो इवन पाई, ठीक है। और माइनस ये थीटा कोई एंगल है, तो इवन पाई माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। बस ये साइन नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, यही आपको पता लगाना है। इवन पाई माइनस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई प्लस थीटा से आपको बस ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है यही पता करना है, ठीक है। तो नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया, और साइन जो थीटा है वो बस साथ में लिख देना पाई बाय 3, बस। अब इसकी वैल्यू आप लोग लिख दीजिए, साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2, बस इतना ही काम आपको करने की जरूरत है, ठीक है। हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास 19 पाई बाय 6 है, 19 पाई बाय 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 है 6 की टेबल में 19 के पास में कौन सा नंबर है ये सोच रहा है, 19 के पास में होना चाहिए, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो चलेगा। तो 6 की टेबल में 18 एक ऐसा नंबर है जो 19 के बहुत ही पास में आता है, तो मैं इसको स्प्लिट अगर करता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 19 को 18 को यूज करके स्प्लिट करना है, तो 18 + 1 हो जाएगा, तो 18 पाई + 1 पाई अपॉन में क्या है 6। अब सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, sec 3 पाई प्लस पाई बाय 6। आप लोग जब सीख जाएंगे तब डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं जो सेकंड स्टेप में लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या है ऑड पाई प्लस थीटा, ऑड पाई प्लस थीटा होता है, तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, तो माइनस sec पाई बाय 6, और sec पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि यहाँ पे नेगेटिव होता है पहले से, ठीक है, तो माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस थीटा हमेशा याद रखना, माइनस थीटा हमेशा रिप्रेजेंट करता है फोर्थ क्वाड्रेंट, हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी नेगेटिव आए तो आप इसको पहले फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह ट्रीट करना है। कहने का मतलब ये है, आप लोग जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट हमेशा कॉस और सेक उसमें पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और कोई अगर है तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये माइनस थीटा की तरह आप लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। माइनस थीटा, इसको जो स्प्लिट करना वो बाद में करेंगे, पहले माइनस का हमें कुछ करना पड़ेगा। तो tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, ठीक है, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। वही अगर यहाँ पे cos होता, अगर यहाँ पे sec होता तो यहां से माइनस हट जाता, बिल्कुल
मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपके पास ऐसा होता cos माइनस 3π/4 होता तो 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये माइनस बिल्कुल ही हट जाता और cos 3π/4 आ जाता। ठीक है, तो अभी तो हम लोग tan का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो tan में क्या हुआ, माइनस यहां आ गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे आप लोग जानते हैं। 3π/4, 4 की टेबल में 3 के पास में कौन सा नंबर आता है, 4 की टेबल में 4 ही आता है, तो मैं 4 को लेकर 3 को स्प्लिट करूंगा, लिख सकता हूं 4π माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको सेपरेटली डिवाइड करता हूं तो हमको मिलेगा पाई माइनस पाई बाय 4। पाई मींस 1 पाई मींस ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, ऐसे भी पता चलता है पाई माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव पहले से ही है। ठीक है, एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा इसकी वजह से, ऑड पाई माइनस थीटा की वजह से। ठीक है, और यहां हो जाएगा tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग डिग्री की बजाय इसको रेडियन में ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशन है, सीखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।